है, कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनुजा। आज हम हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पे मौजूद हैं और हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये हल्द्वानी जो शहर है वो कुमाऊं का द्वार कहा जाता है और बाहर से भी जो पर्यटक हैं वो हल्द्वानी का रुख करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूँ हल्द्वानी की ट्रैफिक व्यवस्था की तो मैं आपको पहले विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि हल्द्वानी की ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके की है। आप ये जो हल्द्वानी का मुखानी जो चौराहा है ये कई महीने यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ की जो ट्रैफिक लाइट है वो किस तरीके से बंद पड़ी हुई है ये आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो यातायात जो पुलिस द्वारा यातायात की व्यवस्था है, जो यातायात की व्यवस्था देखी जाती है, लगभग पूरा दोपहर का समय यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिलता है। और अमूमन यहाँ पे कोई भी यहाँ 4 या 5 चौराहे एक साथ मिलते हैं और यहाँ पे कई बार देखा गया है कि लोग कहीं से भी गाड़ी लेके चले जाते हैं और ऐसे में कुछ लोगों के चालान भी हो रहे हैं बीच में। तो कहीं ना कहीं इससे बात उठती है कि अगर ट्रैफिक लाइट अगर चौराहों पे नहीं मिलेगी तो किस बात के चालान काटे जा रहे हैं। एक तो बात ये होती है और दूसरा समय होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, ऐसे यही आम इंसान का जाने का रास्ता भी है और यही वाहनों के जाने का भी रास्ता है। ऐसे चौराहों पर अगर ट्रैफिक जैसे जाम की समस्या से निजात नहीं पाया जाएगा तो शहर में कितनी बड़ी यातायात सुविधा को यहाँ पे अच्छी तरीके से किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। ये तो सब सरकार की कमियां हैं। ये सरकार इसको करे तो सही करे, नहीं हमें तो बहुत ही परेशानी हो जाती है इसमें और रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं हम, इसीलिए सरकार का ही दोष है इसमें। सरकार का दोष है। कहीं ना कहीं इंसान सही तरीके से भी अपना गाड़ी लेके चल रहा है और आगे से कौन किस तरीके से आ रहा है इसका नहीं पता होता है। इसका पता नहीं लगता है कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए, इसके बारे में हम अब क्या करें, सरकार की दोषी है। चलो धन्यवाद। और एक आंटी भी हमारे साथ यहाँ पे है, माता जी, इनसे भी हम बात करते हैं। आप कितने समय से यहाँ पे हैं? हमको हो गए 50 साल से ऊपर हो गए इस चौराहे में। हाँ। तो में हम अपने रोजगारी चलाते हैं लगभग। हाँ कि मतलब हम रोज की रोटी कमा रहे हैं। मतलब भीड़ भड़का रहती है, मतलब भीड़ भड़का रहती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप रोजाना देखती होंगी, आपको नहीं क्योंकि आप थोड़ा साइड में भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप देखती हैं कहीं भी कोई भी गाड़ी कहीं से भी जा रही है। हालांकि यहाँ पे पुलिस मौजूद रहती है, हर समय नहीं रहती है। हर समय नहीं रहती है, मतलब भीड़ भड़का रहती है 24 घंटे। तो और भी लोग हमें यहाँ पे मिलेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम यातायात सुविधा को और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हल्द्वानी जैसा शहर है और यहाँ पे हर चीज़ सुचारू होनी चाहिए, तो वो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सुचारू है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो जस की तस अभी तक यहाँ की सुविधा बनी हुई है। तो जैसे कि आपने मुखानी चौराहे का हाल देखा, अब आपको मैं दिखाऊंगी कुसुमखेड़ा चौराहे आरटीओ रोड का हाल। यहाँ पे भी नाम के लिए जो है वो सिग्नल लाइट लगी हुई है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। बस सिग्नल लाइट सिर्फ बिलिंग करने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ की भी मैं आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे भी आपको यातायात इसी तरीके से दिखेगा और जहाँ तक है यहाँ पे चौराहे पर पूरी सिग्नल लाइट लगी हुई है और उसका यहाँ पे कोई महत्व देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं से भी गाड़ी आ रही है और कहीं से भी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बात उठती है कि आम जनता को इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही रोड आम जनता के जाने के लिए भी होता है और वाहनों के आने के लिए भी यही रोड देखी जाती है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कई समय से कुछ लोग यहीं पे हैं, उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे भी हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मोहित उप्रेती। मोहित जी, जैसे कि आप यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं हल्द्वानी जैसा शहर है ये, यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट की जो व्यवस्था है ये आपको सही लगती है? कहीं ना कहीं मैम कहीं ना कहीं सही तो है, पर इसका कोई ऐसा पालन किया नहीं जा रहा है। लाइटें तो खाली जलती रहती हैं। जैसे कि जनता के लिए इसका यूज होना चाहिए था, वो सिर्फ नाम मात्र है। वो कोई यूज यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कहीं कहीं चौराहों पर है जहाँ पर पुलिस व्यवस्था है, जहाँ पर मतलब प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर जैसे हर जगह हर चौराहे पे लगी हुई है, बट वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है नहीं। कोई रुकता है नहीं, कोई इसका पालन हो नहीं रहा है, मतलब हो नहीं रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे भी हमें लोग मिलेंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ।
हल्द्वानी शहर में काफ़ी ऐसे जो चौराहे हैं जहाँ पे सिग्नल लाइट लगाई गई है। ऐसे ही कुसुमखेड़ा चौराहे का गैस गोदाम रोड है, यहाँ पे भी ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। कई जगहों पे नाम मात्र के लिए जो है वो लगाया गया है। कई बड़ी बड़ी जो बातें बोली जाती है कि हम यातायात व्यवस्था को बहुत सुचारू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे आम जनता को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा हरीश जी। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है इसका यूज़ बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कतें होती है आने जाने वालों को, कोई कहीं से भी चले जाता है ना। जी जी, हाँ, ये चीज़ें भीड़ लगती रहती है, बहुत भीड़ रहती है सुबह शाम तक, ट्रैफिक काफ़ी रहता है यहाँ पर। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि अगर ये ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे लगता तो जो यातायात व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चलती ना, एक नियम कानून से चीज़ें चलती। हाँ, थोड़ा सा अगर वो होते तो मतलब भीड़ भाड़ा का कम रहता है, उस हिसाब से चलती है। होना चाहिए नियम कानून बनना चाहिए, और क्या है। बहुत टाइम हो गया है जो यहाँ पे सिग्नल नहीं देख रहे। बहुत ही अच्छी बनना चाहिए नियम, सरकार को नियम करना चाहिए, और क्या। आगे भी हम चलते हैं, आगे हम अगर हमें ऑटो वाले भी यहाँ पे हमें कुछ दिख रहे हैं, इनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ऑटो वाले भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भैया, जैसे कि लगातार आप लोग तो आपका आना जाना लगातार यहाँ से बना रहता है, तो कितना समय हो गया है जो ये ट्रैफिक जो लाइट सिग्नल्स लगे हैं इनका यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है? करीब 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल करीब हो गया है, इनके अभी तक यूज़ नहीं हो रहा है। इसको करने में इन्हें काफ़ी टाइम लगा रखा, लेकिन जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। दिक्कत तो होती है। हाँ। कब से नहीं देख रहे हैं लाइट लगी? काफ़ी टाइम से नहीं जल रही है, लगे हुए तो बहुत टाइम हो गया पहले से ही। जैसे आम जनता भी होती है, यहीं से रोड क्रॉस करती है, तो ऐसा लगता है कि कहाँ से कब कौन सी गाड़ी आ जाए। हाँ, ऐसा तो लगता है। तो जैसे कि आपने देखा, हल्द्वानी के कुछ मुख्य चौराहों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से हल्द्वानी में जो मुख्य चौराहे हैं उनकी जो ट्रैफिक लाइट है वो किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया गया है, ये भी आपको देखने को मिला। इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। करोड़ों लाखों की लागत से जो ये लाइटें यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी उनका कितना उपयोग हो रहा है ये आंखों देखा हाल आपने भी देखा है। बाकी ऐसी हमारी पड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।